Hello kids, today I am going to explain you poem Paper Boat written by Rabindranath Tagore. He was a Bengali writer who wrote many poems, essays, drama and song. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913. His other famous works include Gitanjali, Post Office and Shama. He composed the national anthem for two nations, India and Bangladesh. This is a simple poem, narrates a child experience of floating paper boat down the stream. इस पोयम में एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपना अनुभव बता रहा है किस तरीके से वो कागज की नाव बनाकर झरने में बहते हुए झरने में तैरा रहा है. It brings out the innocence and simplicity of childhood and the desire of child's mind to make friends in far away and strange new place. इस पोयम में एक बच्चे की बचपन की मासूमियत और उसका साधारणपन बताया गया है और उसकी ये इच्छा बताई गई है कि वो अपने नाव तैराकर दूर किसी जगह एक दोस्त बनाना चाहता है, अनजाने दोस्त बनाना चाहता है, अनजानी जगह पर बनाना चाहता है. The narrator even loaded his boat with shuli flower from his garden as a gesture of sending love and goodwill to strangers in new distant place. इसमें जो नरेटर है, जो बच्चा है, वो अपनी नाव में शिवली फ्लावर, जिसको पराजक्ता के फूल भी कहा जाता है, उसको भरकर अपने बगीचे से तोड़कर वो फूल उस नाव में भरकर भेजता है ताकि दूर कहीं अजनबी दोस्त उसके प्यार को पा सके और उसके बारे में जान सके. Let's start with the poem. Day by day I float my paper boats, one by one down the running stream. पोएट कह रहा है कि हर रोज वो एक कागज की वो नाव बनाता है और एक एक करके वो नाव जो है वो बहते हुए झरने में वो छोड़ता है. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. उन नाव के ऊपर उसने जो नाव बना रखी हैं उन नाव के ऊपर वो काले काले अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है ताकि जिसे भी वो नाव मिले वो उसके बारे में और उसके गांव के बारे में जहां वो रहता है जान सके. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. तो पोएट कहता है कि आशा कर रहा है कि जब भी ये नाव किसी दूसरे जगह तैर कर जाएगी, किसी अनजानी जगह पर, तो वहां जिसको भी ये नाव मिलेगी वो उसके बारे में जान सकेगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है. I load my little boats with shuli flower from our garden. वो अपने बगीचे से प्राजक्ता के फूल तोड़ कर लाता है और उन नाव के अंदर वो फूल रखता है. And hope that these blooms of the down will be carried safely to land in the night. और वो आशा करता है कि ये जो फूल हैं जो उसने सुबह तोड़े थे वो सुरक्षित उस नाव में रात के समय ले जाए जाएंगे. I launch my paper boat and look up into the sky and see. वो अपनी बोट को पानी के झरने में छोड़ता है और आसमान की तरफ ऊपर देखता है. The little clouds setting the white bulging sail. आसमान में उसे छोटे छोटे बादल जो हैं वो तैरते हुए नजर आते हैं. I know not what playmate of mine in the sky sends them. तो वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ खेलने वाला बचपन का कौन सा ऐसा दोस्त है जिसने इन बादल रूपी नावों को ऊपर छोड़ा है. Down the air to race with my boat. वो
कह रहा है कि कौन सा ऐसा उसके साथ खेलने वाला दोस्त है जिसने आसमान में ये छोटे छोटे बादल तैराए हैं, जो कि उसकी नाव के साथ रेस कर सके, दौड़ लगा सके, प्रतियोगिता कर सके। Down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream. पोएट कह रहा है कि जब रात होती है तो वो अपने हाथ में अपने मुंह को छुपाता है और सपने देखता है। That my paper boat float on and on under the midnight star. वो कह रहा है कि मेरी पेपर बोट जो है तैरते हुए बहुत दूर तक आधी रात में तारों की छाव में जा रही है। The fairies of sleeps are sailing in them. वो सपने में देख रहा है कि नींद की परियां जो हैं वो उसकी नाव में बैठी हुई हैं। And the lading their basket full of dreams. और उन परियों के पास जो टोकरी है, वो टोकरी जो है वो सपनों से भरी हुई है। उनके अंदर बहुत ही खूबसूरत सपने भरे हुए हैं। I hope you have understood this poem.